What is biopower? The policies and procedures जो नियम कानून बनाए जाते हैं that manage births, deaths, reproduction, health and wellness within society है किसी न किसी तरीके से बॉडी पर कंट्रोल, परंतु ये कलेक्टिव है, इंडिविजुअल नहीं है। और बॉडी के कंट्रोल के बारे में है, हेल्थ है, वेलनेस है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, रिप्रोडक्शन, बर्थ, डेथ, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, ये बायो पावर है। ये फोको का टर्म है और इसके लिए फोको कहते हैं इट इज़ अ टेक्नोलॉजी which appeared in the late 18th century। 18वीं शताब्दी में ये टेक्नोलॉजी आया जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, फॉर मैनेजिंग पॉपुलेशंस। व्हाट इज पैनऑप्टिकन? पैनऑप्टिकन किससे कहते हैं? द मेथड ऑफ सर्वेलेंस। सर्वेलेंस निगरानी रखना, मैं यहां बैठकर चारों तरफ नजर रख सकूं, मेरा एक कंट्रोल बना रहे, मेरी एक दहशत बनी रहे। द मेथड ऑफ सर्वेलेंस इन द मॉडर्न प्रिजन। जेल व्यवस्था में पैनऑप्टिकन, एक जगह बैठकर वो जेल अथॉरिटी सारे सेल्स में मुजरिम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो सब देख सकें। ये पैनऑप्टिकन जेरेमी बेंथम का टर्म है। दिस इज द मेथड, ये वो तरीका है दैट द मॉडर्न स्टेट यूजेस, आज का स्टेट इसको यूज करता है टू रेगुलेट इट्स कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, समाज पर अपना कंट्रोल बनाकर रखने के लिए। तो इट डज नॉट यूज ब्रूट फोर्स। पुराने जमाने में बहुत ही क्रूर तरीकों से कंट्रोल रखा जाता था, आज उस क्रूरता की जरूरत ही नहीं है, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से कंट्रोल होता है। अपनी जगह बैठकर सारा कंट्रोल हो जाता है। इट डज नॉट यूज ब्रूट फोर्स, वो जंगली ताकत जो है, क्रूरता, वो नहीं यूज होता। इट इज सोफिस्टिकेटेड कोवर्जन। कोवर्जन, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा, कोर्स किया जाता है। लोगों को धीरे 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 आगे बढ़ाया जाता है इस दिशा में कि तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। कोवर्जन। जेरेमी बेंथम्स टर्म पैनऑप्टिकन, ये जेरेमी बेंथम का टर्म है पैनऑप्टिकन। ही यूज्ड इट फॉर द प्रिजन। जेरेमी बेंथम ने इसको जेल के लिए यूज किया, जेल व्यवस्था के लिए, प्रिजन सिस्टम के लिए यूज किया। इट इज अ मेटाफर, परंतु मिशेल फोको के लिए इट इज अ मेटाफर, एक कंपैरिजन का पॉइंट है। जैसे प्रिजन्स में पैनऑप्टिकन है, एक सेंट्रल जगह बैठकर सारे मुजरिमों पर निगरानी की जाती है, वैसे गवर्नमेंटैलिटी या कंट्रोल सब जगह कैसे मेंटेन होता है, वो उसके लिए मेटाफर, एक कंपैरिजन पॉइंट है ये। इट इज अ मेटाफर फॉर गवर्नमेंटैलिटी इन अ मॉडर्न स्टेट। आज के स्टेट में कैसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से कंट्रोल किया जाता है, पैनऑप्टिकन के मॉडल पर। पैनऑप्टिकन प्रिजन का मॉडल है और उसको गवर्नमेंटैलिटी के लेवल पर, गवर्नमेंटैलिटी हाईएस्ट लेवल है, फिर सोसाइटी का लेवल,
बायो पावर जहां बॉडी पर कंट्रोल है फॉर बर्थ, डेथ, रिप्रोडक्शन, ये सब बॉडी का कंट्रोल तो है ही सही, पर बॉडी के साथ साथ माइंड का भी तो कंट्रोल है। अगर आपको तय करना है कि आप इतने ही बच्चे पैदा कर सकते हो तो आपके माइंड और आपके इमोशंस और सब पर कंट्रोल है। इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रोल डिसिप्लिन है, सोसाइटी के लेवल पर बायो पावर है रिलेटेड टू बर्थ्स, डेथ्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एटसेट्रा, और मच लार्जर स्केल पर वो गवर्नमेंटैलिटी है। पर इन सब का मॉडल पैनॉप्टिकन मॉडल है। व्हाट इज डिसिप्लिन? अब ये इंडिविजुअल लेवल की बात है। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ पावर, पावर को चलाने का एक तरीका है विच रेगुलेट्स, जो नियंत्रित करता है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोशल बॉडी। सोशल बॉडी एक टर्म है जिसका मतलब है सोसाइटी। तो सोसाइटी को कैसे कंट्रोल करना है? तो सोसाइटी कौन है? आप और मैं सोसाइटी हैं। हर इंसान सोसाइटी है। इंसान बदलता है, सोसाइटी बदलती है। तो इंडिविजुअल्स पर कंट्रोल डिसिप्लिन है। इंडिविजुअल्स के टाइम को कंट्रोल किया जाता है, टाइम टेबल बनते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब काम होने हैं, कंट्रोल है। पीपल्स एक्टिविटी, ड्रिल, पीटी, फिजिकल एक्सरसाइजेस, व्यायाम, सब ड्रिल्स, पोस्चर, सीधे बैठो, कंधे मत झुकाओ, मूवमेंट, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, सब कुछ, लाइन में खड़े होके आगे बढ़ो। डिसिप्लिन इज एक्सरसाइज थ्रू इंस्टीट्यूशंस। सरकार उतरकर डिसिप्लिन नहीं लागू करती। स्कूल्स खोल रखे हैं, कॉलेजेस खोल रखे हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, प्रिजन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। इनके माध्यम से इंडिविजुअल पर डिसिप्लिन बनाया जाता है, कंट्रोल रखा जाता है। डिसिप्लिन इज एक्सरसाइज थ्रू इंस्टीट्यूशंस सच एज प्रिजन्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मिलिट्रीज। फौज में कितना डिसिप्लिन होता है? इंडिविजुअल का डिसिप्लिन होता है। ये सब इंडिविजुअल लेवल। चौथा, वेयर डिड फोकोज डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज अपीयर? इन लोगों ने बहुत सारे टेक्स्ट्स लिखे, बहुत सारे एसेज लिखे, बहुत सारे लेक्चर्स दिए, जैसे गवर्नमेंटैलिटी, कॉलेज डी फ्रांस, ये लेक्चर्स का सीरीज है जहां से ये टर्म लिया है। तो ये जो है डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज, ये कहाँ अपीयर होता है? इसे आप एक ऐसे मान लो, तो ये कहाँ छपा है? इट इज दी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किताब का हिस्सा होता है। ये जो ऐसे है ये अपेंडिक्स के रूप में छपा है इन द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नाम की किताब के अपेंडिक्स में छपा है डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज। ये याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज गवर्नमेंटैलिटी? गवर्नमेंटैलिटी किसे कहते हैं? फोको कॉइन्ड द टर्म। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो जो लेक्चर्स कॉलेज में जो उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं उनसे लिया गया। इन्होंने इस टर्म को बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किया है। इट इज द आर्ट ऑफ
गवर्निंग, ये शासन करने का काम नॉट मियरली एट द लेवल ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स। आप ये ना सोचें कि ये केवल राजनीति से जुड़ा हुआ टर्म है गवर्नमेंटैलिटी। ये सोशल, पॉलिटिकल, इमोशनल, फिजिकल, बायोलॉजिकल सब शामिल हो गया इसमें। बट द गवर्निंग ऑफ अ वाइड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स, तरह तरह से कंट्रोल, एंटायर पॉपुलेशंस, सारे समाज का कंट्रोल, सारे पॉपुलेशन का कंट्रोल एट द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे दिल में फीलिंग क्या चल रही है, हमारे मन में इच्छा क्या है, यहां तक कंट्रोल, एब्स्ट्रैक्ट लेवल। ये तो स्पष्ट दिखता भी तो नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इच्छा है, इन तक पर कंट्रोल। एंड वंस ओन डिजायर्स एंड थॉट्स, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, किसी चीज को सही घोषित कर दो, किसी चीज को गलत घोषित कर दो। ये सही गलत की घोषणा में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब आप खुद ही सही सोचना चाहोगे तो आप उसी दिशा में सोचोगे। एट अ मोर माइक्रो लेवल, बहुत छोटे लेवल पर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर कंट्रोल।